तो गाइस आज बात करेंगे हम लोग एक टॉपिक के ऊपर जो है जे सीरीज मॉडल। ठीक है, तो जे सीरीज मॉडल के ऊपर हम लोग ये बात करेंगे। ये क्वेश्चन आया था मेरे पास कि जे सीरीज इंजन जो है वो इंजन E20 वाला सही है या फिर नॉर्मल जो इंजन है वो सही है। तो इसमें क्वेश्चन में आप लोग पहले देखिए कि E20 क्या है ना, ये एक इंजन का परसेंट है। जैसे कि कोई लोगों को लग रहा है कि E20 वाला इंजन सही हो सकता है यार, बिना E20 वाला इंजन कैसा होगा, उसमें कंफ्यूजिंग है। तो आज वो डाउट क्लियर करेंगे कि E20 जो इंजन है वो क्या अलग है या फिर जो नॉर्मल जे सीरीज का इंजन है वो भी क्या अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है क्या, दोनों का बनावट अलग है क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों में हम लोग अगर कौन सा ले। ठीक है, तो बहुत लोगों का यही क्वेश्चन रहता है। तो कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको जवाब चाहिए तो कमेंट करने से हम लोग उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आज उसी का जवाब देते हैं। तो जे सीरीज में पहले आपको ये बता दें कि कोई भी E20 का रीज़न उसमें नहीं रहता है। और सेकेंड, E20 है क्या, ये भी एक बात है। E20 कोई भी इंजन को नहीं दोहराता है, जैसे कि E20 होने से जे सीरीज का इंजन बहुत बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है। E20 है आपका जो फ्यूल होता है ना, पेट्रोल, उसमें एक इथानल मिक्स होता है। ठीक है, E20 मतलब इथानल। तो इथानल कितना परसेंट मिक्स होगा, सरकार ने उसी का ही एक लिमिट बनाया था, वो है आपका 20%। तो उसी को बोला जाता है E20, मतलब इथानल 20%। तो टैंक के ऊपर आपको लिखा हुआ रहेगा E20। तो इथानल 20% का ही डिफरेंस है। जो इथानल 20% पहले बाइकों में नहीं था, अभी फ़िलहाल बाइकों में यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से इथानल E20 डालना पड़ेगा। वो आपको हर एक डिपो में जो पेट्रोल मिलता है ना, उसमें मिक्स होके ही आता है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपने इथानल E20 डाल दिया है। तो पहले वाला मॉडल हो या अभी वाला मॉडल हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन E20 सब में है। और सबका E20 जो है लागू हो चुका है, सब में अभी यूज़ हो रहा है। तो उससे फ़ायदा क्या हम लोग को मिलता है ना, E20 में ना ऐसा मिला है कि E20 आने के बाद पेट्रोल में जो माइलेज में ना थोड़ा बढ़ोतरी मिला है, जो माइलेज थोड़ा ज़्यादा मिलने लगा है बहुत लोगों को। क्योंकि इथानल 20% आने के बाद पेट्रोल का भी थोड़ा जो है यूज़ कम होने लगा है। क्योंकि पेट्रोल, जब मान लीजिए कि मैं 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करता था, तो उसमें अगर मैंने 20% इथानल यूज़ कर दिया, तो उसमें अगर इथानल का परसेंट मान लीजिए 1 ग्राम होगा। ठीक है, तो पेट्रोल में तो 1 ग्राम माइनस हुआ ना। तो उसी तरह से पेट्रोल को बचाने के लिए इथानल यूज़ किया जा रहा है, जो पेट्रोल बचे। क्योंकि अभी धीरे धीरे तो जैसे कि पता है आपको कि पेट्रोल की कमी हो रहा है, इसीलिए दाम भी बहुत हाई है। तो इथानल 20% लाना यही एक रीज़न था। और बाकी जे सीरीज का बात करें, इथानल 20% आना या नहीं आना, उसमें कोई भी जे सीरीज इंजन में फ़र्क नहीं पड़ता है। जे सीरीज इंजन जैसा था वैसा ही है। इथानल सिर्फ उसका टैंक में आया है, पेट्रोल में लग के आ रहा है, उससे आपका बाइक का जो माइलेज है वही बढ़ने वाला है। उससे आपका इंजन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा या फिर कोई भी आपको पावर ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपका इंजन का पावर है वही पावर आपको आगे जाके मिलेगा। बाकी इथानल से कुछ भी पावर का डिफरेंस नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन ही मुझे आया था कि इथानल वाला इंजन हम लोग खरीदे, ये बाइक खरीदे, या फिर बिना इथानल वाला ये बाइक खरीदे। ठीक है, जैसे कि कमेंट यही था। तो E20 और बिना E20 में डिफरेंस यही होता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि E20 क्या है और बिना E20 क्या है। ठीक है, तो ये दोनों में आपका कन्फ्यूजन जो था हमने क्लियर कर चुके हैं। और एक कमेंट आया था मेरे पास, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो और दो कमेंट है, जैसे कि एक है टैपिड नॉइज़ का। तो उन्होंने बताया कि टैपिड नॉइज़ जो है उनके बाइक में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो टैपिड नॉइज़ के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो पहले ही बना चुके हैं, टैपिड नॉइज़ किस तरह से ठीक किया जाता है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया से नहीं मिल रहा है ना, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ टैपिड नॉइज़ के ऊपर। तो टैपिड नॉइज़ जो है आपको कुछ इस तरह से ठीक करना पड़ेगा कि आपको ना बाइक को पहले खुद से चेक करना है कि आपने जो गाड़ी बाइक में से ना फील क्या पा रहा है, मतलब हो रहा है आपको। जैसे कि सुबह मैं स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट करने के बाद अगर मुझे लगता है कि मेरा बाइक में थोड़ा नॉइज़ है, अगर नॉइज़ है तो आपको खुद से उसको ध्यान देना है कि वो साउंड जो है क्या बजता है या फिर नॉर्मल साउंड है, आपको खुद जानना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको कोई ऐसा टेक्नीशियन ढूँढना होगा ना, जो आपको विश्वास करे या फिर आपका मतलब उसके साथ कुछ बॉन्डिंग अच्छा हो। क्योंकि कोई भी है टेक्नीशियन डीलरशिप का, उसको सिर्फ़ यही बताना है कि भाई मुझे सिर्फ़ कन्फर्म कर दो कि मेरा साउंड है या नहीं है। ठीक है, तो ठीक मैं बाद में कर लूँगा। तो पहले आपको वो कंफर्म करना है। अगर कंफर्म हो गया कि हाँ इंजन में नॉइज़ है, तो अगर नॉइज़ है ना तो वो दो प्रकार के होंगे। या तो मुझे ठंडा कंडीशन में भी नॉइज़ मिलना चाहिए, और एक है जो कि ठंडा कंडीशन में नहीं मिलता, सिर्फ गर्म में मिलता है। तो हीटिंग होने के बाद जो नॉइज़ आता है ना, वो बहुत ज़्यादा हम लोग को ये मिला है कि ठंडा कंडीशन में कंडीशन कंडीशन के बाद वो नॉइज़ जो है नहीं मिलता है।
तो ऐसा कंडीशन अगर आपके पास भी होता है ना कि मुझे सुबह-सुबह नहीं मिल रहा लेकिन बहुत दूर चलाने के बाद नॉइज़ बहुत ज़्यादा आने लगा है, तो ऐसा कंडीशन में ना आप उसका नॉइज़ जो है ठीक नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि वो परमानेंटली होता है, बाइक के साथ लगा हुआ रहेगा, क्योंकि इंजन जब हीट होता है ना तो लोहा से लोहा बजता है, तो लोहा बजेगा ना तभी इंजन में पिकअप आएगा या फिर जो इंजन का मूवमेंट है वो बढ़िया खुलेगा, ठीक है? तो उसको भी अगर हम लोग टाइट कर देंगे तो इंजन हार्ड बन जाएगा या पिकअप बढ़िया से नहीं लेगा। तो इसीलिए ना इंजन में थोड़ा-सा गैप रहना भी चाहिए। हल्का-सा वो हीटिंग होने के बाद हल्का-सा अगर टिक-टिक बजता है ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मेरा इंजन बढ़िया चल रहा है, ठीक है? अगर बिल्कुल टाइट हो जाएगा तो इंजन मूवमेंट आपको फ़ील नहीं अच्छा नहीं लगेगा मतलब, ठीक है ना? तो वो आपको ध्यान देना है। अभी कौन-सा स्टाइल में आपको बाइक का साउंड हो रहा है वो आपको खुद से देखना है और देखने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है? मैंने रास्ता आपको दिखा दिया, बाकी आपके ऊपर है। और दूसरा जो कमेंट आया था मेरे पास वो था कि 18,000 किलोमीटर भाई का चल गया है गाड़ी और हीटिंग होने के बाद गाड़ी का ना आरपीएम बढ़ जाता है। तो बढ़ने के बाद वो आरपीएम जो है ना घटता ही नहीं है, ठीक है? जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्ट करने के साथ-साथ उनका आरपीएम हाई होता है और आइडल में नहीं आता है, ठीक है ना? तो ये कंडीशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, थ्रॉटल बॉडी का ही इश्यू होता है। अगर मेरा थ्रॉटल बॉडी कौन-सा मॉडल का लगा हुआ है वो देखना है। 2 प्रकार के आते हैं, कॉन्टिनेंटल भी आते हैं, डेल ऑटो भी आता है, तो वो आपको देखना है। तो कॉन्टिनेंटल है तो उसको डायरेक्टली एक बार क्लीन कर सकते हैं और क्लीन करने के बाद नहीं होता है तो वो रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। अगर डेल ऑटो है तो उसमें ईसीयू और थ्रॉटल बॉडी दोनों अलग-अलग आते हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, पहले टोटल बॉडी को ही लगा के देखना है, ठीक है? तो अगर टोटल बॉडी लगाने के बाद अगर हो जाता है तो उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर नहीं, मेरा जो हंटर नहीं है, क्लासिक है, तो क्लासिक में कोई बात नहीं, डायरेक्टली टोटल बॉडी आता है, उसको आप लोग रिप्लेस करवा दीजिए, नहीं तो एक बार क्लीन करके देख ले। और एक पाइप रहता है टोटल बॉडी के अंदर जो इवॉप लाइन बोलते हैं हम लोग, उसको भी एक बार निकाल के या फिर साफ करके देख लीजिएगा। या टोटल बॉडी का क्लीनर आता है उसको भी एक बार क्लीन करके देख ले। अगर क्लीन करने के बाद भी नहीं होता है तो अब उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अंडर वारंटी में आता है कि नहीं वो एक बार चेक करवा लीजिएगा डीलरशिप में जाके, क्योंकि वारंटी में तो आना चाहिए। अगर 3 साल नहीं हुआ है तो अगर आपका सर्विस हिस्टोरी सही है तो बिंदास आप वारंटी करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं तीनों का कमेंट आप लोगों को आंसर मिल गया होगा और बाकी जितने लोगों को ये वाला डाउट था, इस तीनों डाउट था, उनको भी जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह से आपको कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। साथ में हम लोग भी थोड़ा जानकारी दे पाएंगे उसी तरह से, ठीक है? तो किससे क्या इशू आ रहा है मुझे नहीं पता चलता, कमेंट के जरूर पता चलता है। तो इसीलिए आप लोग उसका आंसर कमेंट मुझे करते रहिए, मैं बताते रहूंगा, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।